हम इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बात कर रहे हैं। इसमें 4 टॉपिक्स पर बात होना है। पहला है टेबल, दूसरा फंक्शन, तीसरा कर्व और चौथा टोटल, एवरेज और मार्जिनल है। हम टेबल और फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम कर्व के बारे में बात करेंगे। कर्व में इन 7 टॉपिक्स पर बात होनी है। हम पहले टॉपिक पर बात कर चुके हैं। इस वीडियो में दूसरे टॉपिक पर बात होगी। हम जान चुके हैं कि एक कोऑर्डिनेट प्लेन के 4 हिस्से होते हैं, जिन्हें ही क्वाड्रेंट कहा जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों का वैल्यू प्लस होता है। इकोनॉमिक्स में चूंकि ज्यादातर 2 वेरिएबल्स का वैल्यू प्लस में होता है, इसलिए हम इकोनॉमिक्स में पहले क्वाड्रेंट का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। आइए इस क्वाड्रेंट प्लेन पर गौर करें। यहाँ 0 पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब हम इस ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड के एक पॉइंट को एक यूनिट की दूरी माने, तब इस पॉइंट पर खड़ा वर्टिकल लाइन के हर पॉइंट पर x का वैल्यू 1 ही यूनिट होगा। इसी तरह दूसरे पॉइंट पर खड़ा वर्टिकल लाइन का हर पॉइंट पर x का वैल्यू 2 यूनिट होगा। इस तरह से x एक्सिस पर खड़ा वर्टिकल लाइन x वैल्यू को दिखलाता है। यहाँ गौर से देखते हैं तब हम पाते हैं कि y एक्सिस के हर पॉइंट पर x का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन 0 पर खड़ा है, मतलब हम राइट साइड की तरफ बढ़े ही नहीं है। इसी तरह से ओरिजिन पॉइंट के अपर साइड के एक पॉइंट को एक यूनिट की दूरी माने, तब इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन के हर पॉइंट पर y का वैल्यू 1 ही यूनिट होगा। दूसरे पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन का हर पॉइंट पर y का वैल्यू 2 यूनिट होगा। इस तरह से y एक्सिस से हॉरिजॉन्टल लाइन y वैल्यू को दिखलाता है। यहाँ पर भी गौर से देखते हैं तब हम पाते हैं कि x एक्सिस के हर पॉइंट पर y का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, मतलब हम अपर साइड की तरफ बढ़े ही नहीं है। आइए अब हम किसी एक फंक्शन के x इनपुट और y आउटपुट के वैल्यू का सबसे पहले टेबल बनाते हैं। इसके वैल्यू को इस कोऑर्डिनेट प्लेन में दिखलाते हैं। x एक्सिस में हम फंक्शन के x इनपुट को दिखलाते हैं, वहीं y एक्सिस में हम फंक्शन के y आउटपुट को दिखलाते हैं। अब सबसे पहले हम b पॉइंट को लेते हैं। इनका x वैल्यू 2 को ओरिजिन पॉइंट से दाई जानिब 2 पॉइंट लेंगे और y वैल्यू 1 को दिखलाने के लिए ऊपर की तरफ 1 पॉइंट लेंगे। इस तरह से 2 और 1 कोऑर्डिनेट जहां एक दूसरे को मिलेंगे वही b पॉइंट होगा। इसी तरह c पॉइंट के 3 और 2 कोऑर्डिनेट एक दूसरे को जहां काटेंगे वहां पॉइंट c दिखलाएंगे। इसी तरह से d और e पॉइंट को दिखलाएंगे। हम जानते हैं कि x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, इसलिए a पॉइंट को हम इस तरह से दिखलाएंगे। अब अगर इन सारे पॉइंट को मिला दिया जाए तब इससे एक कर्व बनेगा। अब आप इन दिए गए टेबल से खुद से ही कर्व बनाएं।